हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिग वेल्डिंग के बारे में। टिग वेल्डिंग से पहले हमने काफ़ी वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। टिग वेल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम टिग वेल्डिंग डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको टिग वेल्डिंग समझाऊंगा। तो जो जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो सारे आंसर आप इजीली दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर, कार्बन, माइल्ड स्टील या फिर टंगस्टन। तो ये क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूजेज गैस इज। तो यहाँ पे आपको गैस दे रखी है सल्फर, आर्गन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। SAW, DC आर्क, GMAW, GTAW। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, आपको थोड़े क्वेश्चन नए लग रहे हैं। सबसे पहले हम टिग वेल्डिंग डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा टिग वेल्डिंग है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। कोष्टक में लिखा हुआ है GTAW। ये क्या है? ये इसका दूसरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। क्या है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। देखिए कई बार जो है टिग वेल्डिंग लिखा हुआ आता है और कई जगह GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग लिखा जाता है। तो दोनों जो है वेल्डिंग सेम ही है, क्योंकि इंडिया में जो है टिग वेल्डिंग कहते हैं और इंडिया से बाहर जो है जैसे कि USA की हम बात करें तो वहाँ पे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसको कहते हैं, लेकिन वेल्डिंग सेम ही है। तो इसका नाम टिग वेल्डिंग क्यों है? टिग वेल्डिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पे यूज़ करते हैं? टंगस्टन हमारी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। और इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो है इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। कौन कौन सी इनर्ट गैस यूज़ करते हैं? दो इनर्ट गैस यूज़ करते हैं, एक तो हमारी है हीलियम और दूसरी है आर्गन। और आर्गन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टिग वेल्डिंग का डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा बेस मेटल है और यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है। एक पावर सप्लाई हमारे वर्कपीस को हो रही है, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो एक तो बेस मेटल पे चला गया और दूसरा हमारा इस पे चला गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, तो ये जो है टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है और यहाँ से आर्क जनरेट हो रहा है और साथ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इनर्ट गैस सप्लाई। अब देखिए ये जो कलर आपको दिख रहा है स्काई ब्लू, तो ये जो कलर है ये यानी कि ये जो हमारा जितना भी एरिया है वेल्ड एरिया, इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि इनर्ट गैस का काम क्या है? ये हमारे जो वेल्ड है, वेल्ड का जो पोर्शन है उसको ये बचाता है। किससे? ऑक्सीडेशन से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे ज़्यादा टिग वेल्डिंग यूज़ होती हैं एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। और एल्यूमिनियम की टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन की, यानी कि एल्यूमिनियम जैसे ही गर्म होगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं इनर्ट गैस। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि एक तो हम यूज़ करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो कि हमारी होती है टंगस्टन की। पहली बात आपको समझ में आ गई, और ये होती है नॉन कंज्यूमेबल। दूसरी बात ये है कि टंगस्टन ही यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जो टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है आप सभी को पता होगा? 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, हम साथ में फिलर मटेरियल भी यूज़ करते हैं। अब फिलर मटेरियल हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारा जो बेस मेटल है उसकी यदि थिकनेस 5 mm 10 mm से ज़्यादा है तब हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं। यदि हमारी थिकनेस बहुत ही कम है तब हम फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते।
और यदि हम पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी यूज़ करते हैं पावर सप्लाई, AC भी यूज़ कर सकते हैं और DC भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पावर सप्लाई होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। और जो करंट होता है वो होता है आपका कांस्टेंट। अब देखिए, यदि हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? यदि हम फेरस मटेरियल की बात करें तो फेरस मटेरियल में हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए। ये तो हो गया फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल की यदि हम बात करें तो एक तो अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरा हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम के लिए, तीसरा होता है आपका कॉपर, और कॉपर एलॉय, यानी कि इनके एलॉय, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर, इन सब के एलॉय, और साथ में स्टेनलेस स्टील। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। अब यदि हम इसके बेनिफिट की बात करें तो इसका जो हीट अफेक्टेड जोन होता है, हीट अफेक्टेड जोन, ये होता है आपका मिनिमम। देखिए हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जब वेल्डिंग मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी। हीट अफेक्टेड जोन यानी कि जैसे यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये इसके आसपास जो हमारा बेस मेटल होता है वो हीटअप जितना ज़्यादा होगा तो वो हीट अफेक्टेड जोन उतना ज़्यादा होगा, तो इसमें हमारा मिनिमम होता है। जब मिनिमम होने का फ़ायदा क्या है कि बेस मेटल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, जो थिन सेक्शन होते हैं उसकी हम इजीली वेल्डिंग कर सकते हैं और हाई क्वालिटी वेल्डिंग इसमें होती है। और यदि हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के लिए हम बात करते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, शिपिंग में भी हम यूज़ करते हैं टिक वेल्डिंग की, क्योंकि इसकी वेल्डिंग करना आसान होती है। तो फ्रेंड्स ये थी टिक वेल्डिंग। इसमें हमने जो है बेसिक पार्ट सिंपल तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ। देखिए हीलियम आर्क वेल्डिंग जो है हमारी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो इनर्ट गैस होती हैं एक तो हम हीलियम यूज़ करते हैं, दूसरी हम आर्गन यूज़ करते हैं। तो यदि हम ये यूज़ करते हैं तो इसको हम हीलियम आर्क वेल्डिंग भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड किसकी यूज़ करते हैं? टंगस्टन की। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारी टिक वेल्डिंग जो होती है इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि हमारी टंगस्टन की होती है। इन इनर्ट गैस वेल्डिंग, देखिए पहले क्या नाम था इसका? आर्गन गैस वेल्डिंग, और यहाँ पे या फिर हीलियम गैस वेल्डिंग, और यहाँ पे इनर्ट गैस वेल्डिंग नाम दे दिया। तो इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूजेज गैस कौन सी यूज़ करते हैं हम? आर्गन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो कंज्यूमेबल यूज़ नहीं करते यानी कि नॉन कंज्यूमेबल। तो नॉन कंज्यूमेबल हम टिक वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। और टिक वेल्डिंग का दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ए गैस यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और आर्गन, क्रिप्टॉन। तो हीलियम और आर्गन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टिक वेल्डिंग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।